एक सवाल पूछूं तुमसे। क्या तुमने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो मौत के सामने खड़ा होकर भी मुस्कुरा रहा हो? थोड़ा अजीब लगता है ना। लेकिन एक 23 साल का लड़का था जिसने ये करके दिखाया। उसका नाम था शहीद भगत सिंह। और सच कहूं, ब्रिटिश सरकार उससे नहीं, उसके विचारों से डरती थी। अब जरा सोचो, जब कोई 23 साल का होता है तो ज्यादा लोग क्या सोचते हैं? कैरियर, फ्यूचर, पैसे, सपने, यही सब सोचते हैं ना। लेकिन अगर किसी का सपना हो पूरे देश को आजादी दिलाना, हाँ भाई, भगत सिंह ने वही रास्ता चुना। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि भगत सिंह के अंदर क्रांति की आग कब लगी? जब वो सिर्फ 12 साल के थे। वो गए थे उस जगह पर जहां जलियांवाला बाग मासकर हुआ था। सोचो जरा, एक छोटा सा बच्चा और उसके सामने जमीन पर बेगुनाह लोगों का खून। उनकी जगह अगर तुम होते तो तुम्हारे दिमाग पर क्या असर पड़ता? पर उस दिन भगत सिंह के दिल में आजादी की कसम पैदा हुई। 1928 में महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना भगत सिंह के लिए तो बहुत बड़ा झटका थी। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस अन्याय का जवाब दिया जाएगा। कुछ महीनों बाद एक ऐसा काम हुआ जिसने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात पता है, वो बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं था। अब तुम सोच रहे होगे तो फिर क्यों फेंका? क्या है ना, भगत सिंह का मानना था अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना पड़ेगा। मतलब कभी कभी सच को सुनाने के लिए जोर से बोलना पड़ता है। अब एक और सवाल, अगर तुमने ऐसा कुछ किया होता तो तुम क्या करते? भागते या रुकते? ज्यादा लोग भाग जाते, है ना। लेकिन भगत सिंह वहीं खड़े रहे और जोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। तू भी बोलना यार, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फिर उन्होंने खुद को अरेस्ट होने दिया। क्यों? यही सोच रहे हैं ना। क्योंकि उन्हें पता था असली लड़ाई बंदूक की नहीं है, विचारों की होती है। जेल में बैठे बैठे भगत सिंह ने एक बात लिखी जो आज भी लोग याद करते हैं। उन्होंने कहा, वे मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। और एक और बात जो शायद और भी ज्यादा पावरफुल थी, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। क्या थी वो लाइन? मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी आजाद है। सोचो जरा, इंसान कैद में होकर भी आजाद महसूस कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने फैसला सुना दिया, भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। वो सिर्फ 23 साल के थे। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो कहते हैं कि जब भगत सिंह फांसी की तख्ते की तरफ जा रहे थे वो मुस्कुरा रहे थे और उनकी आवाज आखिरी बार गूंजी, इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ब्रिटिश सच में भगत सिंह को मार पाए या फिर उन्होंने गलती से उनके विचारों को हमेशा के लिए अमर बना दिया?